गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिंदी रीडर में लेसन थर्ड रीड करेंगे, चिड़ा और चिड़िया। इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि अनाज, दालें व सब्जियां कहाँ से आती हैं। खेतों से घर की रसोई तक पहुंचने के लिए उन्हें किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। आओ हम पढ़े। एक किसान अपनी पत्नी के साथ पेड़ की छाया में बैठकर खाना खा रहा था। पास ही की दरी पर उनका बच्चा लेटा हुआ था। तभी एक चींटी ने बच्चे को काट लिया। बच्चा रोने लगा। उसे चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया। जब किसान ने यह देखा तो बच्चे के मुंह से रोटी का टुकड़ा निकाल कर फेंक दिया और अपनी पत्नी को समझाया। क्या कहता है किसान अपनी पत्नी को? अरे अकल की खोटी, क्यों इसे खिलाई रोटी। अकल की खोटी, क्यों इसे खिलाई रोटी। बिना दांत के कैसे खाएगा ये रोटी। अकल की खोटी का मतलब क्या होता है? कम अकल वाली। अरे तेरे में अकल की कमी है क्या? इसे क्यों रोटी खिलाई है? बिना दांत के यह रोटी कैसे खाएगा। दांत बिना भले कैसे चबाएगा यह रोटी, कि बिना दांत के भला यह रोटी कैसे चबा लेगा। बिना दांत के रोटी नहीं खाई जाती ना बच्चों। तो उस बच्चे के दांत नहीं थे, तो किसान अपनी पत्नी को ये बात कह रहा है। इसे घर ले जाकर दूध पिला, या दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना। इसे घर ले जा और इसे जाकर दूध पिला दे, या फिर चावल और दाल की खिचड़ी बनाकर खिला दे। उसी पेड़ पर एक घोंसले में चिड़ा चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठे थे। चिड़ा उड़कर नीचे आया और फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाकर अपने बच्चों के खाने के लिए ले गया। चिड़िया ने किसान की बात सुन ली थी। उसने सोचा, रोटी का टुकड़ा मेरे बच्चों के गले में फंस गया तो। अब चिड़िया क्या कहती है? चिड़िया कहती है, अकल है तेरी बिल्कुल खोटी, मैं न खिलाऊं अपने बच्चों को रोटी। अब वो चिड़िया वो चिड़े को कह रही है कि तेरे में भी अकल की कमी है, मैं अपने बच्चों को रोटी नहीं खिलाती। अब चिड़ा चिड़ा क्या कहता है, अरे मेरी भोली चिड़ैया अनजान, क्या होती है खिचड़ी पहले ये जान। अब वो कहता है कि ओ मेरी भोली चिड़िया, अनजान चिड़िया, पहले यह तो जान ले कि खिचड़ी क्या होती है। पहले लाओ चावल, फिर लाओ दाल, दोनों को पकाकर नमक डाल। अब खिचड़ी कैसे बनती है वो बता रहे हैं कि पहले चावल लाओ, फिर दाल लाओ, फिर दोनों को पकाकर उसके अंदर नमक डालो। जब पके चावल, जब पके दाल, फिर सजाओ खिचड़ी से अपना थाल। कि जब चावल और दाल पक जाए तो थाली में डालकर खिचड़ी खाने के लिए सजाओ। अब चिड़िया क्या कहती है, कैसे आए चावल, कहाँ से लाऊं दाल, कैसे पकाऊं खिचड़ी जो खाए मेरे लाल। अब चिड़िया पूछ रही है कि कैसे तो चावल आएंगे और कहाँ से मैं दाल लाऊंगी, कैसे खिचड़ी बना पकाऊंगी और कैसे मेरे लाल मेरे बच्चे खाएंगे। चिड़ा था चतुर, बोला। अब चिड़ा जो था वो चालाक था। क्या बोला? बादल आकर बरसेंगे, पानी सब में भर देंगे, पेड़ नहाए पानी में, मछली उछले तालों में, मेंढर टटर शोर करे, कोयल कुकू टेर करे। कि जब बादल आएंगे, जब बारिश आएगी, पानी सब जगह भर जाएगा, पानी से पेड़ नहा लेंगे, मछली समुद्रों में तलों में उछलेंगी, और मेंढक शोर करेंगे, टर टर करेंगे, कोयल कू कू करेगी। उस पानी में जाकर हम करेंगे धान का तब रोपन। तो जब वो पानी इकट्ठा हो जाएगा तो उसके अंदर हम धान बो देंगे। धीरे धीरे धान बढ़ेगा, सोने का रंग खूब चढ़ेगा। कि धीरे धीरे वो धान बड़ा हो जाएगा, तब हम उसको काटेंगे। छोटे बड़े गांव के जन, जन होता है लोग, तब गांव के लोग उसको मिलकर काटेंगे। चिड़े ने रुककर देखा कि चिड़िया उसकी बात ध्यान से सुन रही है या नहीं। फिर वह बोला, फिर क्या बोलता है वो, जब सूरज कुछ गरमाएगा तब धान खड़ा सूख जाएगा। कि जब सूरज तपेगा, सूरज की बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो धान सूख कर खड़ा हो जाएगा। ओखल में डालकर हम कूटेंगे उसे धम धम। ओखली में
क्या है, उस धान को काट कर जब हम उसको धम धम कूटेंगे, भूसा फिर जब उतरेगा उसमें से चावल निकलेगा। जो धान के ऊपर जो धान का भूसा है, मतलब क्या है, चावल फिर निकलते हैं जब धान के ऊपर वाला जो छिलका है, जब उसमें उसको हम जो है निकाल देते हैं, फिर उसके अंदर से चावल निकलता है। ऐसे चावल आएगा, समय बहुत लग जाएगा। कि ऐसे जो है फिर चावल आएगा। चावल जो है इस प्रकार से धान के अंदर से निकलेगा और इस प्रकार से बहुत समय लग जाएगा। अपने चिड़े की बुद्धि पर चिड़िया जो है बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, मेरे चिड़े एक बात बता, अब दाल का भी कुछ बता दे पता, कि अब दाल भी बता दे कि कैसे आएगी। अब चिड़ा क्या कहता है, जंगल में मैं जाऊंगा, वहाँ से लकड़ी लाऊंगा, एक बड़ी बुलवाऊंगा, उससे हल बनवाऊंगा। कि मैं जंगल में जाऊंगा, वहाँ से जो है लकड़ी लेकर आऊँगा, फिर एक बढ़ई, बढ़ई क्या होता है, जो लकड़ी का काम करता है, उसको बुलाऊंगा, फिर उससे क्या है, एक हल बनवाऊंगा, बढ़ई के दाम चुकाऊंगा, फिर बढ़ई को हल बनवाने के मैं पैसे दूंगा, हल को बैल में जोतूंगा, फिर क्या है, उस हल को बैल के साथ जो है बांधूंगा। देखा होगा आपके जिन बच्चों के खेत है उनको पता होगा कि किस प्रकार से जो हल को बैल के साथ बांधा जाता है। हम तुम दोनों तब मिलकर चलाएंगे हल धरती पर, फिर हम दोनों मिलकर उस हल को धरती पर चलाएंगे, दाल का दाना जमाएंगे, अपना पसीना बहाएंगे, फिर हम उसके अंदर जो है दाल बो देंगे अपना पसीना बहाकर। मतलब क्या है, जब हम काम करेंगे, हल जोतेंगे, तो हमारे को इतना पसीना आएगा और फिर ही क्या है, हम दाल बो पाएंगे। फिर बादल जब बरसाएगा, सूरज धूप दिखाएगा, निकल पड़ेंगे कुछ दिन में 2 पत्तों के दाने। अब क्या कहता है चिड़ा कि कुछ दिन में फिर बादल जल बरसाएगा, बारिश होगी, धूप निकलेगी, फिर 2 पत्तों वाले जो हैं दाने के 2 पत्ते जो हैं निकलेंगे, फिर पत्ते हरे लहराएंगे, फूल सजीले आएंगे, फिर क्या है, हरे भरे पत्ते निकलेंगे, उन पर सुंदर सुंदर फूल लगेंगे, फूलों के भीतर से फूटेंगी फलियां जैसे, फिर उन फूलों के अंदर से क्या है, फलियां फूटेंगी, उन फलियों को तोड़ूंगा, दाल के दाने बटोरूंगा, फिर मैं उन फलियों को तोड़ लूँगा और उन फलियों के अंदर से क्या है, दाल जो है निकाल कर इकट्ठा कर लूँगा। डलिया जब भर जाएगी, ऐसे दाल आएगी, फिर क्या है, उससे एक डलिया भर लूँगा मैं, और इस प्रकार से दाल जो है हमारे पास आ जाएगी। अब पता लगा कि कैसे दाल बनती है, कैसे चावल आते हैं हमारे तक। इन्होंने क्या है, चिड़े और चिड़िया ने आपस की बातों में चिड़े ने यही बताया है कि किस प्रकार से दाल और चावल उगते हैं। चिड़िया ने कहा, यह तो बहुत दिनों का काम है। चिड़िया की बात सुन चिड़ा हंसकर कहने लगा, चिड़ा क्या कहता है, जो चाहती है बच्चों को खिचड़ी खिलाना तो पड़ेगा चावल और दाल उगाना। कि अगर तुम बच्चों को खिचड़ी खिलाना चाहती हो तो पहले दाल और चावल उगाने पड़ेंगे। इसलिए तो कहता हूँ पगली, भूल जा बातें पिछली। तो इसीलिए मेरी भोली चिड़िया, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि पीछे की बातें भूल जा। बच्चों को खिला रोटी दाना, उसके बाद कुछ कीड़े पकड़ लाना। कि पहले कुछ बच्चों को क्या है, रोटी दाना खिला दे, उसके बाद कुछ कीड़े पकड़ लाना। प्रेम प्यार से उन्हें खिलाना, पहलवान सा उन्हें बनाना। इस प्रकार से उन्हें रोटी और दाना खिलाकर प्रेम प्यार से उन्हें पहलवान बना देना। यह सुनकर चिड़िया अपनी चोंच से बच्चों को रोटी तोड़ तोड़ कर खिलाने लगी। अब समझ में आया बच्चों कि किस प्रकार से दाल उगती है, किस प्रकार से चावल उगते हैं, किस प्रकार से जो है हमारे घर तक ये पहुंचते हैं। आज का हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको आज ही इसके जो है लेसन सेकंड के जो लिखित प्रश्न हमारे रहते हैं वो सेंड करूँगी। आपने अपनी नोटबुक में वो है राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।